जय श्री महाकाल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाकाल ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के संपूर्ण सिलेबस को यूट्यूब पर कंप्लीट करने की जो मुहिम हमने प्रारंभ की है, उसी कड़ी में हमने सर्वप्रथम प्लेटो यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स से इस मुहिम को प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत प्लेटो की 4 क्लासें हमने पढ़ ली है। आज प्लेटो की ये 5वीं और अंतिम क्लास है, यानी आज हम प्लेटो को कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, आप निश्चिंत रहें, पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर का संपूर्ण सिलेबस यूट्यूब पर ही निर्धारित समय सीमा में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए अब हम प्लेटो की आज की अंतिम क्लास प्रारंभ करते हैं। हमने पिछली क्लास में प्लेटो के डायलॉग्स के बारे में रिपब्लिक को पढ़ लिया था। अब हम प्लेटो की एक और महत्वपूर्ण रचना स्टेट्समैन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट्समैन जो प्लेटो का संवाद है, यह है रिपब्लिक के 10-15 साल बाद लिखी गई थी। रिपब्लिक में संप्रभुता दार्शनिक राजा के पास है, जबकि स्टेट्समैन में राजमर्मज्ञ के पास। स्टेट्समैन की मुख्य विशेषता है राज्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। राज्यों का वर्गीकरण जो प्लेटो ने स्टेट्समैन में दिया है, उसके अंतर्गत राज्यों के प्रकार निम्न हैं। राज्यों के प्रकार, नंबर 1 है कानून से संचालित राज्य। कानून से संचालित राज्य, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का शासन जिस राज्य में होता है, वहाँ शासन का स्वरूप मोनार्की या राजतंत्र कहलाता है, तथा कुछ व्यक्तियों का जो शासन होता है, उसमें शासन का स्वरूप कुलीन तंत्र, अभिजात तंत्र या एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। इसी प्रकार बहुत से व्यक्तियों का शासन जहाँ होता है, वहाँ शासन का स्वरूप डेमोक्रेसी या लोकतंत्र कहलाता है। नंबर 2, कानून से संचालित न होने वाले राज्य। प्रथम हमने पढ़े कानून से संचालित होने वाले राज्य। अब नंबर दूसरा है कानून से संचालित न होने वाले राज्य। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति का शासन निरंकुश तंत्र या टायरेनी या टिरेनी कहलाता है, यानी जहाँ शासक की संख्या 1 हो, वहाँ शासन का स्वरूप निरंकुश तंत्र, टायरेनी या टिरेनी होता है। कुछ व्यक्तियों का शासन अल्पतंत्र या ओलिगार्की होता है। बहु व्यक्तियों का शासन एक्सट्रीम डेमोक्रेसी या अतिवादी लोकतंत्र होता है।
ये 6 प्रकार के शासनों के बारे में स्टेट्समैन में प्लेटो ने बताया था। नेक्स्ट बिंदु है कानून से बंधे यानी लॉफुल राज्यों में राजतंत्र सर्वोत्तम। लॉफुल जो स्टेट्स होते हैं उनमें मोनार्की सबसे बेस्ट होती है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सबसे निकृष्ट यानी सबसे बुरा होता है, तथा एरिस्टोक्रेसी या अभिजात तंत्र या कुलीन तंत्र मध्यम होता है, बीच का होता है। यानी सबसे बेस्ट मोनार्की और सबसे लोएस्ट या निकृष्ट डेमोक्रेसी, और मिडिल का जो होता है वो होता है एरिस्टोक्रेसी। इसी प्रकार अनलॉफुल राज्यों में यानी कानून न मानने वाले राज्यों में सबसे बेस्ट यानी सर्वोत्तम होता है एक्सट्रीम डेमोक्रेसी अतिवादी लोकतंत्र, तथा सबसे निकृष्ट होता है टायरेनी या टिरेनी यानी निरंकुश तंत्र, और बीच में आता है ओलिगार्की अल्पतंत्र या गुटतंत्र। आगे स्टेट्समैन में प्लेटो 2 प्रकार के राज्य मानता है। नंबर 1 पूर्ण राज्य या परफेक्ट स्टेट, यह आदर्श राज्य होगा। अपूर्ण राज्य इम्परफेक्ट स्टेट, इसमें उपरोक्त लिखित 6 प्रकार के राज्य आते हैं जो अभी हमने पढ़े। यानी प्लेटो ने 2 प्रकार के राज्य बताए स्टेट्समैन में, यानी 2 प्रकार के राज्यों को मानता है प्लेटो। एक है पूर्ण राज्य जो कि आदर्श राज्य है प्लेटो के अनुसार, और दूसरा है अपूर्ण राज्य जो हमने अभी 6 प्रकारों के रूप में देखे। अरस्तु ने अपना प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण स्टेट्समैन से ही लिया है। यानी प्लेटो के बाद जिस दार्शनिक को हम पढ़ेंगे अरस्तु को, उस अरस्तु ने अपना जो प्रसिद्ध राज्यों का वर्गीकरण है वो इसी प्लेटो की पुस्तक स्टेट्समैन से लिया है। स्टेट्समैन में प्लेटो ने 4 प्रकार की सत्ताएं बताई हैं जो पूर्ण नहीं हैं। वो हैं टीमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी व टिरेनी या टायरेनी। टीमोक्रेसी, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी व टायरेनी, तथा इन सभी सत्ताओं का अंतिम नतीजा टिरेनी या टायरेनी था। स्टेट्समैन में प्लेटो ने इस प्रकार 4 प्रकार की सत्ताएं बताई, और इन सत्ताओं का, चारों सत्ताओं का अंतिम नतीजा था वो था टिरेनी या टायरेनी। स्टेट्समैन में वर्णित प्लेटो की जो 4 सत्ताएं हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें नंबर 1 टीमोक्रेसी। टीमोक्रेसी इसमें सम्मान, महत्वाकांक्षा व विजय के प्रति प्रेम होता है, अतः ये युद्धप्रिय, विस्तारवादी व धनप्रिय होते हैं। टीमोक्रेसी वाले युद्धप्रिय, विस्तारवादी व धनप्रिय होते हैं। दूसरा है ओलिगार्की। यह कुछ धनिकों का शासन है। इसमें गुणों की बजाय धन को महत्व दिया जाता है। समाज अति धनियों व अति गरीबों में विभाजित हो जाता है। तीसरी
सत्ता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में उच्छृंखलता, बर्बादी, घमंड व अराजकता फैलती है। उच्छृंखलता का मतलब है छिछलापन, यानी कि लोकतंत्र के बातों को न मानना। लोकतंत्र का पतन टिरेनी या टायरेनी या निरंकुशता के रूप में होता है, अर्थात जनतंत्र में बर्बादी, घमंड, अराजकता फैलती है और इन सब के फैलने के कारण लोकतंत्र का पतन निरंकुशता के रूप में होता है। चौथा और अंतिम प्रकार है टिरेनी या टायरेनी। बहुत अधिक आज़ादी से गुलामी पैदा होती है, यानी किसी को यदि बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी जाए तो उससे गुलामी उत्पन्न हो जाती है। लोग सुरक्षा के बदले गुलाम बनना चाहते हैं। ऐसे में एक निरंकुश शासक प्रजा को अपनी इच्छा का गुलाम बनाता है, इसे ही टिरेनी कहते हैं। यानी टायरेनी में बहुत अधिक आज़ादी से गुलामी पैदा होती है, लोग सुरक्षा के बदले गुलाम बनना चाहते हैं। ऐसे में एक निरंकुश शासक प्रजा को अपनी इच्छा का गुलाम बना लेता है और इस सब को ही टायरेनी या टिरेनी या निरंकुशता कहते हैं। तो स्टेट्समैन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब रिपब्लिक, स्टेट्समैन और उसके बाद नेक्स्ट हम द लॉज के संदर्भ में पढ़ेंगे। द लॉज प्लेटो की सबसे लंबी कृति है। इसमें प्लेटो कानून को मन की उपज कहता है कि कानून विधि जो है ये मन से उत्पन्न हुई है। यह है प्लेटो के जीवन की अंतिम पुस्तक है, यानी प्लेटो के जीवन काल की अंतिम पुस्तक है द लॉज। इस पुस्तक में कानून को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी जो रूल ऑफ लॉ है, जो विधि का शासन है, वो सबसे ऊपर बताया गया है द लॉज के अंदर। जहाँ रिपब्लिक में आइडियल स्टेट का वर्णन है, यानी आदर्श राज्य का वर्णन है, वहीं लॉज में उप आदर्श राज्य, सब आइडियल स्टेट अथवा द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य का वर्णन है, जो विधि द्वारा संचालित होगा, व्यक्ति द्वारा नहीं। कहने का मतलब है कि रिपब्लिक में प्लेटो ने आइडियल स्टेट का वर्णन किया है, जबकि उसी जगह लॉज में सब आइडियल स्टेट का वर्णन किया है, जो विधि द्वारा संचालित होता है, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा। रिपब्लिक का दार्शनिक राजा विधि की बेड़ियों से आज़ाद है, यानी कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक संवाद लिखा उसमें जो दार्शनिक राजा था उस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई उस पर कानून नहीं था। अतः रिपब्लिक का दार्शनिक राजा विधि की बेड़ियों से यानी कानून से आज़ाद है, जबकि द लॉज में वह विधि का संरक्षक और उसका सेवक है। यानी जो दार्शनिक राजा है प्लेटो का, वो रिपब्लिक में तो कानून से स्वतंत्र है, जबकि द लॉज में दार्शनिक राजा विधि का संरक्षक है, उसका सेवक है, विधि का सेवक है। अब है द लॉज के प्रमुख सिद्धांत। द लॉज के प्रमुख सिद्धांत, इनमें पहला है आत्म संयम का महत्व। द लॉज में संपत्ति व परिवार का समर्थन किया गया है तथा लॉज में न्याय की स्थापना के लिए आत्म संयम को महत्व दिया गया है।
दूसरा, कानून का महत्व। द लॉज में वर्णित है कि कानून राज्य के अनुसार नहीं बल्कि राज्य कानूनों के अनुसार होगा। यानी कि लॉज में लिखा गया है कि कानून या जो विधि है वो राज्य के अनुसार नहीं होगी बल्कि जो राज्य है वो विधि या कानून के अनुसार होगा। द लॉज में मिश्रित राज्य या मिश्रित संविधान पर बल दिया गया है। कहने का मतलब है कि द लॉज में विभिन्न विभिन्न देशों के संविधान पर को मिश्रण करके और उन पर बल दिया गया है। मिश्रित संविधान पर बल दिया गया है द लॉज में। चौथा है, द लॉज में वर्णित है कि राज्य समुद्र तट से दूर होगा वरना उस पर हमले होंगे तथा लोग व्यापार के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्षमा करना, ये व्यापार शब्द है, ये व्यापार है। द लॉज में वर्णित है कि राज्य समुद्र तट से दूर होगा वरना उस पर हमले होंगे तथा लोग व्यापार के चक्कर में पड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि लॉज में प्लेटो यह कहता है कि जो राज्य है वो हमेशा समुद्र तट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि राज्य समुद्र तट के पास होगा तो समुद्र के रास्ते अन्य देशों के लोग या अन्य राजा उन पर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा, यानी कि आक्रमण सुलभ हो जाएगा तथा समुद्र तट नज़दीक होने से लोग दूसरे देशों में व्यापार के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए प्लेटो ने राज्य को समुद्र तट से दूर होने के बारे में द लॉज में बताया। इस प्रकार प्लेटो राज्य को समुद्र तट से दूर तथा कृषि प्रधान रखना चाहता है, क्योंकि प्लेटो व्यापार का समर्थन नहीं करता है। प्लेटो लॉज में ये कहता है कि भाई राज्य जो है वो समुद्र तट से दूर रहे और राज्य कृषि प्रधान रहे, क्योंकि प्लेटो व्यापार का समर्थन नहीं करता कि भाई आप दूसरे देशों में जाकर के व्यापार करें। पांचवा है, प्लेटो राज्य की जनसंख्या 5040 बताता है। ये प्रश्न एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया है कि प्लेटो राज्य की जनसंख्या कितनी बताता है। 5040 ये प्रश्न पूछा गया है एक बार। प्लेटो राज्य की जनसंख्या 5040 बताता है। छठवा है, शासी परिषद शासी परिषद जिसे नॉक्टर्नल काउंसिल कहते हैं। नॉक्टर्नल काउंसिल द लॉज में एक अजीब संस्था का वर्णन है जिसे नॉक्टर्नल काउंसिल कहते हैं। इसकी बैठक सदैव रात में होती है। यह लोगों के नैतिक जीवन का निरीक्षण और नियंत्रण करती है। इसमें 10 बुजुर्ग होते हैं जो मतदान द्वारा चुने जाते हैं। यह संस्था दार्शनिक राजा के स्थान पर है जो कानून से ऊपर है। इस काउंसिल में शामिल व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक लागू होने वाले सभी कानून बनाएंगे। यह राज्य की सभी कानूनी संस्थाओं का नियंत्रण करती है। नॉक्टर्नल काउंसिल। तो मित्रों, हमने प्लेटो के कुछ महत्वपूर्ण संवादों के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम प्लेटो का आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे। प्लेटो का आलोचनात्मक मूल्यांकन। अरस्तु
प्लेटो का प्रथम आलोचक था। अरस्तु, जो कि प्लेटो का शिष्य भी था और प्लेटो का प्रथम आलोचक भी। अरस्तु ने प्लेटो के राज्य की एकता, संपत्ति व परिवार आदि के साम्यवाद की आलोचना की है। यानी कि प्लेटो जिनका पक्षधर था राज्य की एकता का, संपत्ति का, परिवार का, अरस्तु ने उनकी आलोचना की है। प्लेटो का दूसरा कट्टर आलोचक है कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा है। कार्ल पॉपर ने प्लेटो को सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता कहा है कि प्लेटो जो है वो सर्वाधिकारवाद का दार्शनिक प्रणेता है। ऐसा कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, जो कि 1945 में लिखी थी, में कहा है। पॉपर के अनुसार प्लेटो लोकतंत्र का विरोधी, परिवर्तन विरोधी तथा खुले समाज का विरोधी है। यानी कार्ल पॉपर ने प्लेटो को लोकतंत्र का विरोधी बताया है, परिवर्तन करने का विरोधी बताया है और खुले समाज का विरोधी बताया है। नेक्स्ट, क्रॉसमैन ने अपनी पुस्तक प्लेटो टुडे में यह कहते हुए आलोचना की है कि प्लेटो अपने और हमारे दोनों ही समय के लिए गलत थे। क्रॉसमैन ने अपनी पुस्तक प्लेटो टुडे में कहा है कि प्लेटो अपने और हमारे दोनों ही समय के लिए गलत थे। अन्य आलोचकों में जे चैपमैन साहब हैं, जो कहते हैं कि प्लेटो इंद्रजालिकों का राजकुमार है। मैक्सी कहता है कि प्लेटो फर्स्ट यूटोपियन है, यानी प्रथम कल्पनावादी, फर्स्ट यूटोपियन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने प्लेटो को फर्स्ट यूटोपियन कहा, तो इसका उत्तर है मैक्सी ने। हन्ना ओरेंट कहती है कि प्लेटो फांसीवाद का दार्शनिक प्रेरक है। इमर्सन साहब कहते हैं कि प्लेटो ही दर्शन, दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो ही दर्शन और दर्शन ही प्लेटो है। प्लेटो के कुछ प्रशंसक भी हैं, जिनमें आर्निस्बेट, लेविंसन, जॉन वाइल्ड, नेटलशिप आदि प्रमुख हैं। इजाया बर्लिन ने प्लेटो के इतिहासवाद की आलोचना की है। प्लेटो के हिस्टोरिज्म की आलोचना की है इजाया बर्लिन ने। अब नोट में हम कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो, हेगेल और कार्ल मार्क्स तीनों को ही खुले समाज का शत्रु या खुले समाज का दुश्मन बताया है। खुले समाज का दुश्मन या खुले समाज का शत्रु बताया है कार्ल पॉपर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स में एनिमीज में प्लेटो को, हेगेल को और कार्ल मार्क्स। विशेष महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है। खुला समाज क्या होता है, इसको आगे कार्ल पॉपर ने बताया है कि खुला समाज ऐसा समाज होता है जिसके सदस्य अपने समाज की राजनीतिक सत्ता और संस्थाओं की आलोचना बिना डर व भय के करते हैं। यानी कि एक ऐसा समाज होता है जिसके लोग, जिसके नागरिक, जिसके सदस्य अपने समाज की जो राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनकी आलोचना करते हैं बिना किसी डर और भय के। कार्ल पॉपर का महत्वपूर्ण कथन है ये कि पश्चिमी चिंतन या तो प्लेटोवादी रहा है या प्लेटो विरोधी,
लेकिन शायद ही कभी गैर प्लेटोवादी रहा हो। ये कोटेशन कार्ल पॉपर ने कहा है। सेवाइन कहता है कि आदर्श राज्य प्लेटो की सर्वाधिक मौलिक खोज है, ऐसा सेवाइन ने कहा है। प्लेटो प्रथम व्यवस्थित राजनैतिक सिद्धांतकार थे। प्लेटो प्रथम थे जिन्होंने स्त्रियों को शासक बनने की इजाज़त दी। इस प्रकार मित्रों, हमने आज वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो को कंप्लीट पढ़ लिया है। मैं आपको ये आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि प्लेटो से संबंधित जो प्रश्न आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में आने हैं, उनमें से निश्चित ही रूप से हमने जो ये 5 क्लासें ली हैं उनसे बाहर प्लेटो का प्रश्न नहीं जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी पॉलिटिकल साइंस के साथ कर रहे हैं, ताकि इन क्लासों से सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट क्लास में हम अरस्तु को शुरू करेंगे। धन्यवाद।